हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी का वह छोटा छोटा जो टिप्स है, इतना इम्पोर्टेंट जिसके जाने बिना हम एडवांस इंग्लिश नहीं बोल सकते, ना सीख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वैसे ही अब बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत छोटा छोटा बेसिक, जिसको हम सबसे पहले उसी को सीखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमें न कोई टीचर और न ही कोई व्यक्ति वैसा मिलता है जो हमें बेस से सिखलाए। तो आज मैं आपको पूरी तरह से बेस से सिखलाने का काम करूँगा। जिस तरह से कोई बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जैसे ज्यों-ज्यों बढ़ता है तो सबसे पहले बच्चा तो सुनता है, और सुनने के बाद जब उसकी बोलने की प्रक्रिया होती है तो वह सीधा सीधा कोई वाक्य नहीं बोलता। टूटी फूटी भाषा में आओ जाओ, यह काम करो, वह करो, अच्छा बनो, ऐसा छोटी छोटी वाक्य बोलता है। तो वहीं से हम लोग अंग्रेजी को भी शुरू करेंगे, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितनी भी दुनिया में हम लोग वाक्य बोलते हैं या बनाते हैं, उन सभी वाक्यों में इसी 5 प्रकार के क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। 5 प्रकार के ओनली। आप गौर करें, देखिए और समझिए, आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये बात सत्य है कि 5 प्रकार से ज़्यादा क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर बी का अर्थ होता है होना। बी का अर्थ होता है होना या बनना या रहना। होना, बनना, रहना। इट मीन्स कि हम जैसे कहना हो, किसी भी व्यक्ति को कहेंगे कि आप खुश हो जाइए। बहुत सिंपल सेंटेंस है, खुश हो जाइए। तो खुश होना, यहाँ पर जैसे हमने बोला कि खुश हो जाइए, खुश हो जाओ, तो यहाँ पर होना का अंग्रेजी क्या होता है? बी। अब खुश का क्या होगा? हैप्पी। तो हम आसानी से बोलेंगे बी हैप्पी। इसका अर्थ हो गया कि खुश हो जाइए। तेज बन जाइए, देखिए यहाँ तो बनना का क्या होगा? बी होगा, और तेज का इंटेलिजेंट। बी इंटेलिजेंट का अर्थ हुआ कि तेज बन जाइए, खुश। उसके बाद कहेंगे कि डॉक्टर बन जाओ, बी ए डॉक्टर। इंजीनियर बन जाओ, बी एन इंजीनियर। इट मीन्स कि जितना भी हमको बोलना है सब किस पर बोलेंगे? बी पर। बी का अर्थ ही होता है होना, बनना, रहना। चाहे आप जो अच्छे हो, बुरे हो, तेज हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खुश हो, स्वस्थ हो, सभी के लिए हम एक क्रिया का प्रयोग करते हैं, वह है बी। ओके। तो बी के लिए जैसे कहना है, आपको कहना हो कि स्वस्थ रहिए, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? बी हेल्दी। क्या बोलेंगे? बी हेल्दी बोलेंगे, बस दैट्स ऑल। डॉक्टर बन जाइए, बी ए डॉक्टर, बी ए डॉक्टर। यानी कि छोटा छोटा वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं होने पर। उसके पश्चात ये डू है। डू का अर्थ होता है करना। करना यानी कि आप चाहे जो करें, इंसान जब सुबह में उठता है तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ करता है। चाहे जैसे उठने के बाद वह हाथ मुंह धोना, बिस्तर को बनाना या खाना बनाना, घर को साफ करना, बैठना, उठना, दौड़ना, खेलना, व्यायाम करना, यानी कि जो भी करता है वह करने क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे मान लेते हैं कि सिंपल भाषा में हम यूँ समझते हैं, जैसे अगर इस शर्ट का नाम हम शर्ट नहीं जानते तो कम से कम कपड़ा तो कह सकते हैं। तो ये शर्ट भी हमारा कपड़ा है, पैंट्स भी हमारा कपड़ा है, जीन्स भी हमारा कपड़ा है। ठीक उसी तरह से बोलना करना क्रिया है, हंसना करना क्रिया है, दौड़ना करना क्रिया है, व्यायाम करना करना क्रिया है। तो यानी कि जो भी हम सुबह से शाम तक करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है? करना क्रिया के अंतर्गत। इसके बाद करना, और इसका एक और भी अर्थ होता है अवश्य या जरूर। अवश्य या जरूर। जैसे अब इस पर आइए, कोई आपसे पूछे कि भैया जाना का अंग्रेजी क्या होता है, तो आप जाना का अंग्रेजी गो नहीं बोलेंगे। अगर आप गो बोलते हैं तो 100% ये गलत है। ये
गलत है। इसलिए आपको कभी भी गो का अर्थ जाना नहीं होता, प्ले का अर्थ खेलना नहीं होता, स्पीक का अर्थ बोलना नहीं होता। तो होगा क्या, ये गो का अर्थ हो गया जाओ, गो का अर्थ क्या हो गया, जाओ। कम मीन्स आओ, प्ले मीन्स खेलो, ये अर्थ हुआ। तो जाना अगर कहना है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, टू। अगर हम कहते हैं कि टू गो तो इसका अर्थ हुआ जाना, इसका अर्थ हुआ जाना। इसका एक और भी अर्थ होता है, जाने के लिए, जाने के लिए एक और भी अर्थ होता है, जाने को, जाने को। आप यहाँ 3 अर्थ देखते हैं, खाना, खाने को या खाने के लिए। सबका अंग्रेजी टू ईट होता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। जैसे कहना है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो मुझे जाना है यहाँ पर तो क्या आया, ना आया। तो जब ना आया तो इसका तो हम कंफर्म हो गए कि यहाँ पर क्रिया क्या है, टू गो होगा तो होगा। इसके लिए ना है, नी है या ने है या ना पड़ता है, ना होता है, ना ज़रूरी है, ये सभी बातें बराबर हैं। और इसके लिए अंग्रेजी हमारा हैव, हैज प्लस टू वर्ब होता है। तो मुझे जाना है तो आई हैव, आई हैव, और क्रिया में ना लगा है तो इसके लिए टू वर्ब, इसलिए आई हैव टू गो। एकदम राइट है। फिर देखिए यहाँ पर ना है के लिए, अब यहाँ पर मैंने कहा कि जाने को, जैसे मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ। अब यहाँ देखेंगे कि ने को आया ना, ने को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई, आहू का अंग्रेजी एम। उसके बाद जब ने को है तो निश्चित रूप से हम उसमें टू तक लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि आई एम टू गो, आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ। राइट है ना। तीसरा देखा जाए, जैसे राम को जाने के लिए, जाने के लिए एक साइकिल है, एक साइकिल है। राम को जाने के लिए एक साइकिल है, ऐसा है। तो यहाँ बोलेंगे ने के लिए, आप देखेंगे यहाँ ने के लिए आया, तो जाने के लिए तो टू गो तो होगा ही होगा। तो राम को ये रखने के सेंस में है, तो बोलेंगे कि राम हैज ए बाइसिकल, राम हैज ए बाइसिकल, क्या करने के लिए, तो जाने के लिए, तो यहाँ टू गो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे ही किसी क्रिया में ना, ने को या ने के लिए आए, अगर आपसे पूछा जाए तो बेफिक्र उसके आगे आप टू लगा देंगे, टू लगाकर बोलेंगे। अगर जैसे ही टू हटता है किसी क्रिया से तो वह हमारा भी1 हो जाता है और उसका अर्थ इम्परेटिव में प्रयोग होने लगता है। जैसे खेलो तो हम बोलेंगे कि प्ले, आओ, कम, यहाँ आओ, कम हियर, यह काम करो, डू दिस वर्क, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, पत्र लिखो, राइट ए लेटर। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे है यहाँ पर आप करना का प्रयोग कर सकते हैं। राइट है। उसके बाद आया हैव। हैव का अर्थ होता है रखना, हैव का मतलब रखना, चाहे आप जो रखें। आपके पास किताब है तो रखना है, जैसे कहेंगे कि कलम रखो, किताब रखो, पंखा रखो, कुर्सी रखो, और उसके बाद आप टेबल रखिए, अनेक प्रकार की बातें। तो चाहे जो रखना है वह सब हैव क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कहना हो कि कलम रखिए, हैव ए पेन, किताबें रखिए, हैव बुक्स, कुर्सी रखिए, हैव ए चेयर, बैठने के लिए कुर्सी रखिए, हैव ए चेयर टू सिट इन या सिट ऑन, ये बोलना कंपलसरी है। लिखने के लिए एक कलम रखिए, हैव ए पेन टू राइट विद, ये राइट विद इसलिए कि हम कलम से लिखते हैं, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हाथ से पकड़कर काम करते हैं उसके लिए प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी है, आई हैव ए चेयर टू सिट ऑन या इन। अगर हम ऑन बोलते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि विदाउट आर्म रेस्ट, यानी कि बिना बाँह वाले कुर्सी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन।
और जब बाह वाले बोलना है तो इन बोलेंगे, राइट है। तो इसके लिए यहाँ पर आप चाहे जो रखो, इम्परेटिव सेंटेंस में हैव लगाकर आप बात कर सकते हो। किताब रखिए, हैव ए बुक। पढ़ने के लिए किताब रखिए, हैव ए बुक टू रीड। लिखने के लिए कलम रखिए, हैव ए पेन टू राइट विद। बैठने के लिए कुर्सी रखिए, हैव ए चेयर टू सिट ऑन या इन। ये आप पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार कुर्सी की बात आप कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अब ये क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हमको कहना हो कि खेलना का होता है अंग्रेजी, लेकिन खिलवाना का अंग्रेजी नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। कॉजेटिव वर्ब बोलता है ये। इस कॉजेटिव वर्ब को हम मेक या गेट से शुरू करते हैं। फ़र्क यह है कि जिसमें मेक लगेगा उसमें काम करने वाला ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और जिसमें काम करने वाला ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आता उसमें हम गेट लगाते हैं और उसके साथ में क्रिया का तीसरा फॉर्म आता है। लेकिन जिस काम को हम करवाते हैं और उसमें करने वाला ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके साथ में क्रिया का V1 लगता है। जैसे कहना हो कि मुझे हंसाओ, अगर हम कहेंगे कि लव मी तो ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ये सही हो सकता है कि लव एट मी बोले तो होगा कि मुझ पर हंसो, लेकिन लव मी ये कहीं से सही नहीं है। हाँ, अब कहना है कि मुझे हंसाओ, तो मुझे हंसाओ का अंग्रेजी, इसमें हंसने वाला मुझे है, यहाँ पर मैं हूँ, तो इसके लिए हम बोलेंगे मेक मी लव। मेक मी लव, मुझे हंसाओ। तो यहाँ पर जो भी काम करने वाला होगा वह ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, और उस जब वह क्रिया हमारा कॉजेटिव होगा तो वहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में उसको लिखेंगे। जैसे राम से एक गीत गवाओ, तो बोलेंगे कि मेक, नाम रखेंगे, मेक राम सिंग ए सॉन्ग। मेक राम सिंग ए सॉन्ग, इसका अर्थ हुआ कि राम से एक गीत गवाओ। सीता को नचवाओ, तो बोलेंगे कि मेक सीता डांस। मेक सीता डांस। मुझसे अंग्रेजी बोलवाइए, मेक मी स्पीक इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जिसमें काम करने वाला ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए वैसे कॉजेटिव वर्ब के लिए हम मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो गेट है इसमें काम करने वाला जो है वह विद्यमान नहीं रहता, इसमें उपस्थित नहीं रहता, तब हम लोग उस वहाँ पर क्या करते हैं, गेट प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्रिया का तीसरा फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पत्र लिखवाओ। अब रही बात पत्र लिखवाओ, हम किससे पत्र लिखवाएं? लिखने वाला इस वाक्य में तो है ही नहीं। अंग्रेजी बुलवाओ, किससे बुलवाएं? बोलने वाला तो नहीं है। यह काम करवाओ, किससे करवाएं? करने वाला तो नहीं है। तो जब वाक्य में काम को करने वाला नहीं हो तब उसके लिए उस कॉजेटिव वर्ब के लिए गेट और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके साथ में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। जैसे पत्र लिखवाओ, अब इसमें लिखने वाला व्यक्ति कोई तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गेट लिखेंगे और गेट के बाद जो काम होना है उस चीज़ को लिखेंगे। तो गेट ए लेटर लिखेंगे और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, तो लिखना का होता है राइट, राइट रोट रिटन, तो यहाँ क्रिया का तीसरा रूप क्या लिखेंगे, रिटन लिखेंगे, राइट है। तो यहाँ पर गेट ए लेटर रिटन, यह काम करवाओ, गेट दिस वर्क डन। अंग्रेजी बुलवाओ, गेट इंग्लिश स्पोकन, है ना। तो आप इस पर बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। ये रहा हमारा इम्परेटिव। क्या रहा, इम्परेटिव। इम्परेटिव में हम कितनी क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं, 5। जैसे कहेंगे कि अच्छा बन जाइए, बी गुड। ओके, बी पर मैंने बोला, यह काम करो, डू दिस वर्क। डू पर मैंने बोला, नौकर रखो, हैव ए सर्वेंट। हैव पर बोला, और मुझसे अंग्रेजी बुलवाओ, मेक मी स्पीक इंग्लिश। मेक पॉजिटिव के लिए मैंने बोला, यह काम करवाओ, गेट दिस वर्क डन। अपनी बाल कटवाओ, गेट योर हेयर कट। चूँकि आप तो खुद से काटते नहीं, कोई और करता है जिसकी चर्चा वाक्य में नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम गेट प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा इम्परेटिव का परिचय हुआ। इसके बाद वाक्य में दुनिया के कोई भी वाक्य बनाओगे आप, उसमें 5 तरह का ही
वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मॉडल वर्ब का नाम सुने होंगे। मॉडल का हिंदी होता है रूपक क्रिया। रूपक क्रिया याद रखेंगे, मॉडल का अर्थ होता है रूपक क्रिया। तो जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उस मॉडल वर्ब्स के लिए मॉडल वर्ब कितने होते हैं? 10, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये 10 हमारा मॉडल वर्ब्स होते हैं। उस मॉडल में कोई भी मॉडल ले लीजिए, आगे हम सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल्स डालते हैं, मॉडल, और मॉडल क्रिया के बाद में हमारा जितना भी है ये बी इतना रूप आना तय है, यानी कि यहाँ पर V1 आएगा। क्या आएगा? V1, या बी आ जाए, या डू आ जाए, या हैव आ जाए, या मेक आ जाए, या गेट आ जाए। इतना क्लियर मानिएगा। जैसे एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कहना है मॉडल में एक हम शुड ही ले लेते हैं। तो जैसे कहना है कि आई, और यहाँ पर शुड मैंने बोला, आई शुड, शुड का अर्थ होता है चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे अच्छा बनना चाहिए, तो यहाँ पर आई शुड, अब बनना का अंग्रेजी क्या होगा? बी होगा ना। तो आई शुड बी गुड, राइट। मुझे ईमानदार होना चाहिए या ईमानदार बनना चाहिए, तो बोलेंगे कि आई शुड बी ऑनेस्ट। आपको तेज होना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंट। आपको मेहनती होना चाहिए, यू शुड बी लेबोरियस। अर्थात बी आया। दूसरा क्रिया देखिए, डू का मतलब करना। तो अब मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी मुख्य क्रियाएं हैं सब डू क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहेंगे कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्रिया का V1 है और ये डू क्रिया का रूप है स्पीक, तो यहाँ पर डू पर आया। तीसरा देखेंगे, आपको एक नौकर रखना चाहिए, तो यू शुड रखना का हैव ए सर्वेंट, यू शुड हैव ए सर्वेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि ये बी क्रिया, ये डू क्रिया और ये हैव क्रिया। आप कुछ भी बोलिए, चाहे जितना भी बोलना है, आप अपने काम करने के लिए एक नौकर रख लीजिए। बोलेंगे कि यू शुड रख लीजिए, तो यू शुड हैव ए सर्वेंट टू डू वर्क। आपको लिखने के लिए एक कलम रखना चाहिए, यू शुड हैव ए पेन टू राइट विद। आपको बैठने के लिए एक कुर्सी रखना चाहिए, यू शुड हैव ए चेयर टू सिट ऑन या इन, राइट है। तो यहाँ पर हैव क्रिया। अब आइए मेक की बात करते हैं चौथा। तो बोलेंगे कि आपको मुझे समझाना चाहिए, आपको मुझे समझाना चाहिए, तो यू शुड मेक मी अंडरस्टैंड। आपको यह काम, आपको राम से यह काम करवाना चाहिए, यू शुड मेक राम डू दिस वर्क। आपको एक राम से एक पत्र लिखवाना चाहिए, यू शुड मेक राम राइट ए लेटर, जिसमें काम करने वाला। तो यहाँ पर यहाँ शुड लिखते हैं। जैसे आपको मुझे समझाना चाहिए, तो बोलेंगे कि यू शुड, उसके बाद क्रिया आएगा मेक, और यहाँ समझने वाला व्यक्ति क्या है? मी। यू शुड मेक मी अंडरस्टैंड, यू शुड मेक मी अंडरस्टैंड, राइट है। आपको मुझे समझाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा शुड के बाद फिर मेक आया। फिर पांचवी क्रिया पर भी बोलेंगे, जैसे आपको अपना बाल कटवाना चाहिए, तो यहाँ पर बोलेंगे कि यू शुड और गेट योर हेयर कट, यू शुड गेट योर हेयर कट। आपको एक पत्र लिखवाना चाहिए, यू शुड गेट ए लेटर रिटन। तो आप अभी तक देखें कि मॉडल में भी, चाहे आप यहाँ पर मॉडल है शुड है तो चाहिए हो गया। आप यहाँ पर अगर कैन रख देंगे तो कैन के साथ में 5 क्रियाओं का समायोजन हो जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, जैसे मैं अच्छा बन सकता हूँ, आई कैन बी गुड। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप एक नौकर रख सकते हैं, यू कैन हैव ए सर्वेंट। आप मुझे समझा सकते हैं, यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड। आप अपने बाल कटवा सकते हैं, यू कैन गेट योर हेयर कट। तो आई बात समझ में।
तो मिला जुला कर हम ये कहेंगे कि सबसे पहले अगर आपको अंग्रेजी अच्छी सीखनी है तो कम से कम इस 5 क्रियाओं को आत्मसात कर लीजिए, उस याद कर लीजिए, गेट बाय हार्ट, और देन अलोन यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। दैट्स वाई आपको किसी भी तरह से इसको मग अप